कब आखिरी बार आपने अपना फ़ोन बिना किसी रीज़न से उठाया था? ऐसे ही, बस हैबिट की वजह से, शायद आज सुबह या हो सकता है 10 मिनट पहले, लेकिन मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि आपने बिना किसी रीज़न से बस ऐसे ही कर दिया होगा। आज दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन, लगभग 5 बिलियन लोग ऑन एन एवरेज 2.5 घंटा स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर, जैसे कि फ़ेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह, वगैरह। हर किसी का कोई ना कोई फ़ेवरेट प्लेटफ़ॉर्म है। हो सकता है आपका भी इन्हीं में से कोई ना कोई हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वाक़ई में स्क्रॉल करते हो या ये सिर्फ एक आदत बन चुकी है बिना किसी रीज़न की वजह से। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान ऑन एन एवरेज 80 से 100 बार अपने फ़ोन को चेक करता है बिना किसी रीज़न से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम इतनी बार अपने फ़ोन को चेक कर चुके हैं। कभी तुमने नोटिस किया है जब फ़ोन पास में नहीं होता तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, बॉडी को ऐसे लगने लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ छूट रहा है। यही होता है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, जहाँ दिमाग को लगता है कि कुछ फ़ोन जैसा वाइब्रेट हो रहा है पर असल में कुछ वाइब्रेट नहीं होता। और ये रैंडम नहीं है, ये बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। हर ऐप तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करता है तुम्हें बार बार वापस बुलाने के लिए। तुम स्क्रॉल करते हो, एक नई रील, फिर एक और, बिना रियलाइज़ करे 30 से 40 मिनट तुम्हारे निकल जाते हैं। 2016 में फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, 6 लाख यूज़र की फीड को चेंज करके, मैनिपुलेट करके, लोगों के मूड को समझने के लिए कि क्या उनकी फीड चेंज करने से उनका मूड मैनिपुलेट किया जा सकता है। और रिजल्ट्स, लोग वाकई में ज़्यादा खुश या ज़्यादा सैड होने लग गए, बिना ये रियलाइज़ करे कि उनका मूड उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है, जबकि कोई और एल्गोरिथम उनका मूड कंट्रोल कर रहा है और वहाँ पे फेसबुक ये कर रहा। तो सोचो, तुम्हारा मूड भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया की बुराई करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो तुम्हें दिखाएगा कि कैसे तुम्हारे दिमाग को चलाया जा रहा है बिना तुम्हारे रियलाइज़ किए हुए। तो तैयार हो, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम जैसे अभी फ़िलहाल अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, वैसे शायद करना छोड़ दोगे। और हो सकता है अपनी लाइफ़ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी वैसे नहीं लोगे जैसे अभी तक लेते हुए आए हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बाय प्रोफेशन। लेकिन इस चैनल का एक ही मकसद है, आपको अवेयर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये हमेशा से ऐसे था? बिल्कुल नहीं, इसका असली फेस तो कुछ और ही था। जब 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ था तो उसका एक सिंपल सा मकसद था, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों को कनेक्ट करना, लोग अलग अलग कोनों से बातें कर सकें। और ये एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये हमारे दिमाग, हमारे इमोशंस, हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है। और फिर उसके बाद का क्या? फेसबुक के बाद ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक आ गया और पूरी दुनिया को एक वर्चुअल प्लेग्राउंड मिल गया। सब कुछ फ्री था, बिना किसी कीमत के। क्या वाकई में सब कुछ फ्री था? जब कोई प्रोडक्ट फ्री हो तो समझ लो तुम खुद एक प्रोडक्ट हो। 2004 के बाद तो सब कुछ बदलने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रियलाइज करा कि अटेंशन इज इक्वल टू मनी। जितनी देर तक तुम स्क्रॉल करोगे, जितने ज़्यादा टाइम तुम स्क्रीन को दोगे, उतना ज़्यादा पैसा ब्रांड्स को मिलेगा। और ये आखिर में पैसा कमाएगा कौन? फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और फिर क्या? फिर तो रेस शुरू हो गई तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करने की। तुम्हारे लाइक्स, तुम्हारे डिसलाइक, तुम्हारे हैबिट, तुम्हारे चॉइसेस, सब डेटा बन गया। तुम्हारा हर स्क्रॉल, हर लाइक रिकॉर्ड होने लगा। आज भी फेसबुक हर सेकंड 4 पीटाबाइट डेटा कलेक्ट करता है, जितना 3 मिलियन एचडी मूवीज के बराबर है। सोचो, हर सेकंड 4 पीटाबाइट सिर्फ फेसबुक। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब, तुम क्या देखते हो, कब देखते हो, कितनी देर तक देखते हो, सब कुछ ट्रैक होता है तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए। और जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया, वैसे वैसे एल्गोरिथम और ज़्यादा इंटेलिजेंट बढ़ता गया। एक एग्जांपल से सोचो, अगर तुम यूट्यूब पे मान लो जिम से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हो, तो अगले 7 दिन तक तुम्हें शॉर्ट्स जिम के, रील्स जिम के वीडियोस रिकमेंड होने लग जाएंगे जिम से रिलेटेड। तुम अगर कोई डिप्रेशन या हार्ट ब्रेक से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें सैड सॉन्ग्स, मोटिवेशनल वीडियो दिखने लग जाएंगे। तुम्हारा मूड, तुम्हारी फीलिंग, सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो चुकी है आज के टाइम पे। तुम्हें लगता है कि तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक लूप में फंस चुके हो जो एल्गोरिथम ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया हुआ है। और सिर्फ तुम नहीं, हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक लगभग 79% लोग बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी भी वजह से सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। और शायद आप भी उन्हीं 79% में से हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा मूड कंट्रोल में है, तुम्हें लगता है तुम जो देखते हो वो तुम्हारी चॉइसेस है। समझ लो तुम्हारा दिमाग अब एक एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा है। एक कोटेशन है, व्हाट यू सी रिपीटेडली शेप्स व्हाट यू थिंक। और सोशल मीडिया ने इस फॉर्मूले का पूरा फायदा उठाया है। हर स्क्रॉल के साथ तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं डोपामिन। ये वही केमिकल है जो ड्रग्स लेने से रिलीज होता है। हर नई रील, हर नया लाइक, हर नया नोटिफिकेशन के साथ तुम्हारे दिमाग को एक छोटी सी खुशी मिलती है, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मिलता है। अब इसी खुशी के पीछे तुम लगातार स्क्रॉल करते रहते हो बिना रियलाइज किए कि तुम एडिक्टेड हो चुके हो। हर ऐप
केयरफुली डिजाइन किया गया है तुम्हें वापस बुलाने के लिए। फेसबुक के लाइक से लेकर इंस्टा के इनफाइनाइट स्क्रॉल तक सब कुछ डिजाइन किया गया है तुम्हें स्क्रीन तक बहुत ज्यादा देर तक चिपकाए रखने के लिए। एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, नेटफ्लिक्स के सीईओ ने ऑफिशियली कहा था आवर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज नॉट अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार, इट्स स्लीप ऑफ द पीपल। तुम्हारी नींद भी इनसे सेफ नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक टीनेजर हर दिन 7 घंटे स्क्रीन के सामने होते हैं। हर 5 में से एक इंसान के पास सीरियस सोशल मीडिया एडिक्शन के सिम्टम्स हैं, जैसे मूड स्विंग्स, एंजाइटी, अटेंशन स्पैन का कम होना। हार्वर्ड के हिसाब से सोशल मीडिया का डोपामिन लूप रियल लाइफ ड्रग एडिक्शन जैसा होता है, और सिर्फ मूड या अटेंशन नहीं, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पर भी इसका बहुत ज्यादा असर होता है। सोचो, तुम्हारे पॉलिटिकल ओपिनियंस, तुम्हारे शॉपिंग चॉइस, तुम्हारा माइंडसेट, सब इस बात पे डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम तुम्हें दिखा क्या रहा है। अब एक बहुत मस्त बात सुनो, 2019 के इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने ऑफिशियली 27 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए थे, जिनके जरिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर को अलग अलग नरेटिव भेजा गया उनके कास्ट, रिलीजन, प्रोफेशन और लोकल इश्यूज के हिसाब से। यही होता है मैनिपुलेट करना, यही होता है मैनिपुलेट करने का तरीका, कि तुम्हें पता भी नहीं है और तुम्हारे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन डाल दी जा रही है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। चलिए तो हम वीडियो के फोर्थ पार्ट पे आते हैं, जो है सोशल मीडिया का तुम्हारी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। तुम सोच रहे होगे कि अच्छा ठीक है, मैं ये सब यूज करता हूँ, पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है, और इतना ज्यादा पड़ता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक स्टडी के मुताबिक पिछले 10 साल में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केसेस दुनिया भर में 70% बढ़ गए हैं, और सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है 16 से 24 साल के लोगों पर। मतलब तुम जैसे यंग स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट तुम्हें कॉन्स्टेंटली ये दिखा रहा है कि दूसरे लोग तुमसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तुमसे कहीं ज़्यादा खुश हैं, या फिर तुमसे कहीं ज़्यादा अमीर हैं। तुम कंपेयर करते रहते हो और तुम्हारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता रहता है। आज के टाइम में हर 3 में से एक यंग प्रोफेशनल को फोमो है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट की बीमारी। तुम्हें लगता है कि सब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ तुम नहीं, और ये फीलिंग तुम्हारे अंदर तुम्हारी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर देती है। और रिलेशनशिप, आज 60% कपल्स के फाइट का रीजन होता है सोशल मीडिया। ट्रस्ट इश्यूज, ओवर शेयरिंग, स्टॉकिंग, अननेसेसरी जेलेसी, सबका सेंटर बन गया है एक फोन स्क्रीन। प्रोडक्टिविटी का क्या? एक नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे रोज काम के बीच में स्क्रॉल करता है आज के टाइम पे। तो सोचो, हफ्ते भर के 50 से 60 घंटे तुम वेस्ट कर रहे हो बिना किसी रिजल्ट के। और तुम्हारे ब्रेन का असर, स्टडीज बताती हैं कि 2000 में हमारा अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था, जो आज कम होकर के 8 सेकंड हो गया है, जो कि गोल्ड फिश से भी कम है। मतलब हम अब किसी एक चीज़ पे लंबे टाइम तक ध्यान ही नहीं दे सकते हैं। बुक्स पढ़ना मुश्किल हो गया है, डीप वर्क मुश्किल हो गया है, और पेशेंस लेवल तो जीरो हो चुका है। और सबसे बड़ा डेंजरस इम्पैक्ट सेल्फ वर्थ का क्राइसिस। आज के यूथ के 68% लोग अपनी खुशी और कॉन्फिडेंस लाइक, शेयर, कमेंट्स से मेजर करते हैं। तुम्हारी एक फोटो पर 10 लाइक्स आए तो तुम खुश हो, उसी फोटो पर अगर 2 लाइक आए तो तुम्हारा मूड खराब है। तुम्हारे इमोशंस भी एक एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा है, और सोचो ये कंट्रोल कितना डेंजरस है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, सब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस इम्पैक्ट से बचने के लिए एक ही रास्ता है, कॉन्शियस यूसेज, अपने माइंड का कंट्रोल वापस लेना। तो हो सकता है आप सब सोच रहे हो कि हाँ, हम लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं, हम ही नहीं, हो सकता है दुनिया के 70-80% लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं। पर रियल लाइफ सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं? कैसे हम डिजिटल एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो, आप इस लूप होल से बाहर आ सकते हो, लेकिन सिंपल हैक से नहीं। तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल जो भी तुम अभी जी रहे हो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन ऑफ करो। जितने भी आपके ऐप्स हैं जो आपको लगता है कि डिस्टर्बिंग है, उसकी नोटिफिकेशन ऑफ करो। तुम्हारी हर छोटी सी वाइब्रेशन, हर पॉपअप तुम्हारे दिमाग में एक छोटा डोपामिन शॉट देता है, और तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। रिसर्च बोलती है कि अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ करते हो तो आपका स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली 50% तक रिड्यूस हो सकता है। दूसरा स्टेप, डिलीट 1 ऐप हर वीक। हर वीक कोशिश करो कि जो भी एक ऐसा ऐप है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम उसको हर हफ्ते एक ऐप को उड़ाओ। पहला फेसबुक उड़ाओ, फिर इंस्टा हटा सकते हो, फिर ट्विटर हटा सकते हो, या जो भी ऐसा ऐप है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में काम नहीं आ रहा या तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है। थर्ड स्टेप, नो फोन जोन बनाओ। अपने रूम में कोई ऐसा जोन बनाओ कि जहाँ पे तुम फ़ोन को यूज़ ना करो। रात को फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दो। अलार्म के लिए ओल्ड स्कूल क्लॉक यूज़ करो। स्टैनफोर्ड की रिसर्च के मुताबिक रात को अगर आप स्क्रीन टाइम तुम्हारा है तो तुम्हारा नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली 30% तक रिड्यूस हो सकती है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 पे तुम 1 आवर रूल लेके चल सकते हो सुबह और रात के लिए। पहला और आखिरी घंटा बिना फ़ोन के गुजारो। सुबह उठ के फ़ोन नहीं,
पानी पियो, स्ट्रेच करो, रियल दुनिया को देखो और रात को सोने से पहले सिर्फ बुक्स, बातचीत या म्यूज़िक ऐसे रिप्लेसमेंट करो। इस रूल से तुम्हें ऑटोमेटिकली अपना टाइम 20 से 25% तक रिड्यूस मिलेगा स्क्रीन टाइम फ़ोन का। फिफ्थ स्टेप, रियल लाइफ रिप्लेसमेंट ढूंढो। फ़ोन को हटाओगे तो तुम्हारा दिमाग बोरिंग फील करने लगेगा, तो तुम वापस फ़ोन की तरफ जाने लगोगे। इसलिए रिप्लेसमेंट ढूंढो, वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, बुक रीडिंग करो, रियल दोस्तों से मिलो। जो डोपामिन तुम्हें रील से मिलता है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें रियल इंसिडेंट्स, रियल दोस्तों से मिल सकता है। स्टेप नंबर 6, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे हिसाब से, और ये सबके पास होना चाहिए, ये सबको फॉलो करना चाहिए। एंड ये स्टेप है कि अपनी लाइफ का कोई एम ढूंढो, कोई पर्पस ढूंढो। सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी रियल लाइफ का एम ढूंढो जो फ़ोन से बड़ा हो। कोई हॉबी, कोई स्किल, कोई ड्रीम, कोई साइड प्रोजेक्ट। तुम्हारे पास रियल गोल होगा तो तुम वर्चुअल वर्ल्ड के कंट्रोल में कभी आओगे ही नहीं। तुम हमेशा अप स्किल करने की कोशिश करोगे, अपनी हॉबी को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करोगे, या फिर जो भी तुम्हारा साइड प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, यही है इस वीडियो का एंड। अगर आपको लगता है आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जिसको ये वीडियो देखनी चाहिए, जो सोशल मीडिया ट्रैप में फंसा हुआ है, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें उस इंसान के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, क्या आप सुनना चाहेंगे मेरे से, किस चीज़ को हम डिकोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।